मेरे प्रिय बच्चे, सुन, जरा ठहर, सांस को शांत कर और हृदय को खोल। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह किसी भीड़ की आवाज नहीं है। यह एक साधु की रहस्यमयी भविष्यवाणी है जो सीधे तेरे भीतर उतरने आई है। इसे बस एक बार सुनना, बार बार नहीं, क्योंकि इसका असर शब्दों में नहीं, तेरी अनुभूति में होगा। ये भविष्यवाणी डराने नहीं आई, ये तुझे थामने आई है। तेरे थके हुए मन को सांत्वना देने आई है। तू जो कुछ झेल चुका है वह व्यर्थ नहीं था। तू जो आज है वह संयोग नहीं है। इस एक बार के सुनने में तेरे भीतर कुछ शांत होगा, कुछ हल्का होगा, कुछ जागेगा। बस सुन और छोड़ दे, इसे अपने भीतर उतरने दे, क्योंकि जो कहा जाने वाला है वह तुझे बदलने नहीं, तुझे याद दिलाने आया है कि तू कौन है और कितना समर्थ है। सुन मेरे प्रिय, इस क्षण को महसूस कर, क्योंकि यह साधु कोई साधारण नहीं है। उसकी देह भले ही शांत दिखती हो, पर उसकी चेतना समय की सीमाओं से परे बहती है। उसकी आंखें सिर्फ देखती नहीं, वे पहचानती हैं। वे अतीत को भी और भविष्य को भी एक साथ, एक ही सांस में। जब उसने तेरा नाम लिया तो वह केवल पुकार नहीं थी, वह स्मरण था एक आत्मा को दूसरी आत्मा द्वारा। उस क्षण हवा थम गई, पत्ते चुप हो गए और सृष्टि ने सिर्फ तुझे सुना। उसने बहुत धीरे कहा, बहुत स्नेह से कहा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई पिता अपने बच्चे से कहता है कि तू चुना हुआ है। ये चयन किसी अहंकार के लिए नहीं, ये चयन तेरी सहनशीलता के लिए है, तेरे धैर्य के लिए है, तेरी करुणा के लिए है, तेरी उस शक्ति के लिए है जो तू स्वयं भी अक्सर भूल जाता है। तेरे जीवन में जो उथल पुथल चल रही है, जो टूटन दिख रही है, जो खालीपन महसूस हो रहा है, वह कोई दंड नहीं है, वह कोई हार नहीं है, वह अंत नहीं है। वह तो एक गुप्त आरंभ है, एक ऐसा आरंभ जो शोर नहीं करता, जो धीरे धीरे तेरे भीतर जगता है। तू जिन सवालों से जूझ रहा है वे तुझे डराने नहीं आए, वे तुझे जागृत करने आए हैं। तू जो खोता गया वह तुझे हल्का करने आया था, ताकि तू आगे उड़ सके। साधु ने ये भी देखा कि तू अक्सर खुद पर शक करता है, कि तू अपने आंसुओं को छुपा लेता है, कि तू मुस्कान ओढ़कर दर्द सह लेता है। और उसीलिए उसने तुझे चुना, क्योंकि तू टूटकर भी किसी का दिल नहीं तोड़ता, क्योंकि तू थककर भी दूसरों को थाम लेता है। अब सुन, ये समय रुकने का नहीं है, ये समय जागने का है। तेरे भीतर जो बीज कब से सो रहा था, अब उसके फूटने का समय है। डर मत, जो जा रहा है उसे जाने दे, जो आ रहा है उसके लिए अपने हृदय के द्वार खुले रख। साधु का आशीर्वाद तेरे साथ है, सृष्टि की दृष्टि तेरे ऊपर है, और यह याद रख, तू अकेला नहीं है, यह अंत नहीं है, ये तो तेरे जीवन की सबसे पवित्र, सबसे सुंदर, सबसे गुप्त शुरुआत है। मेरे प्रिय बच्चे, साधु ने मुस्कुराकर कहा। वह मुस्कान साधारण नहीं थी, उसमें करुणा थी, पहचान थी और एक गहरा अपनापन था। उसने तुझे देखा जैसे कोई भीड़ में भी सिर्फ एक आत्मा को देख लेता है, और बहुत शांत स्वर में कहा, तेरी आत्मा बहुत पुरानी है। ये पुरानापन थकान नहीं है, यह अनुभव है, ये स्मृति है, कई जन्मों की, कई यात्राओं की, कई बार गिरने और फिर उठने की, तो कई जन्मों का संचित प्रकाश लेकर आया है। इसीलिए तेरी आंखों में बिना कहे भी बहुत कुछ कह देने की शक्ति है। इसीलिए तेरी चुप्पी भी बहुत कुछ बोल जाती है। तू जल्दी चोट खा जाता है, क्योंकि तेरा हृदय कठोर नहीं है, वह खुला है, संवेदनशील है, और जो खुला होता है वही सबसे पहले दर्द महसूस करता है। तू गहराई से महसूस करता है, क्योंकि तू सतह पर नहीं जीता, तू शब्दों के पीछे का भाव पकड़ता है, तू मुस्कान के पीछे का दर्द देख लेता है, तू मौन की भाषा समझ लेता है। और इसी कारण दुनिया कभी कभी तुझे भारी लगती है,
लोगों की बातें तेरे भीतर देर तक गूंजती रहती हैं। साधु ने तुझे आश्वासन दिया और कहा, यह कोई कमजोरी नहीं है, यह तेरा सबसे बड़ा वरदान है। कमजोर वे नहीं होते जो महसूस करते हैं, कमजोर वे होते हैं जो महसूस करना छोड़ देते हैं। तू तो आज भी प्रेम से भर जाता है, दया से पिघल जाता है। तेरा रो पड़ना तेरी हार नहीं है, तेरा भावुक हो जाना तेरी कमी नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि तेरा हृदय अभी जीवित है। तू टूटता है पर कड़वा नहीं होता, तू थकता है पर कठोर नहीं बनता। यही तेरी सच्ची शक्ति है। तेरा प्रकाश भीतर से आता है, बिना शोर के, बिना दिखावे के, और यही प्रकाश सही समय पर तेरे लिए रास्ते खोलेगा। तू खुद को कम मत समझ, तू साधारण नहीं है, तू उन आत्माओं में से है जो दर्द से गुजरकर दूसरों के लिए आशा बनती है। साधु ने कहा, अपने इस वरदान को छुपा मत, इसे संभाल, इसे सम्मान दे, क्योंकि सृष्टि को तेरे जैसे गहराई से महसूस करने वाले लोगों की आज बहुत आवश्यकता है। मेरे प्रिय, उसने तेरे संघर्षों को देखा, सच में देखा, ऊपर से नहीं भीतर तक। उसने तेरे चेहरे की मुस्कान के पीछे छुपी थकान को पहचाना, तेरी आंखों की चमक के पीछे जमी हुई नमी को देखा, तेरी चुप्पी के भीतर चल रही लड़ाइयों को सुना, तेरी वह पीड़ा जिसे तूने कभी शब्द नहीं दिए, जिसे तूने भीड़ में अकेले सहा, जिसे तूने रातों में खुद से छुपाया। उस पीड़ा को उसने बिना पूछे समझ लिया और तब बहुत शांति से, बिना कोई निर्णय दिए, बिना कोई सवाल किए, उसने कहा, जो टूट रहा है वह तुझे तोड़ने नहीं आया, वह तुझे कमजोर बनाने नहीं आया, वह तुझे गिराने नहीं आया, वह तो तुझे तराशने आया है। जैसे पत्थर को मूर्तिकार हथौड़े से चोट पहुंचाता है, वैसे ही जीवन ने तुझे छुआ है। हर चोट एक आकार दे रही है, हर आघात तेरे भीतर की अतिरिक्त परतों को हटा रहा है। तू जिस दर्द से गुजरा है वह व्यर्थ नहीं है। तेरे आंसू खाली नहीं गिरे, तेरी हार नहीं थी, वह तेरी तैयारी थी। तू जिन रातों में खुद को समझ नहीं पाया, जिन दिनों में तो खुद से ही हार गया महसूस करता रहा, उन्हीं क्षणों में तेरे भीतर सबसे मजबूत जड़ें उग रही थी। साधु ने कहा, तू उस दर्द को शाप मत समझ, वह तो तेरा गुरु है। वह तुझे धैर्य सिखा गया, वह तुझे करुणा दे गया, वह तुझे दूसरों का दर्द समझने योग्य बना गया। यही कारण है कि तू आज सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, तू दूसरों के लिए भी स्थान रखता है। यही कारण है कि तू कठोर नहीं हुआ, कड़वा नहीं हुआ, और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। साधु ने आगे कहा, जिस ऊंचाई का तू सपना देखता है वहां तक हल्के लोग नहीं पहुंचते, वहां वही पहुंचते हैं जिन्होंने भारी बोझ उठाया होता है। तेरा दर्द तेरे पंख बन रहा है, तेरी पीड़ा तेरी उड़ान की ताकत बन रही है। इसलिए अपने टूटने से डर मत, अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत हो। अपने संघर्ष को छुपाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही संघर्ष, वही दर्द, वही अनुभव एक दिन तुझे इतनी ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से तू पीछे मुड़कर देखेगा और मुस्कुराकर कहेगा, हाँ ये सब जरूरी था, ये सब मुझे उठाने के लिए था। और साधु ने तेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, चलते रह, तू सही रास्ते पर है। मेरे प्रिय बच्चे, साधु ने भविष्य की ओर देखा, वैसे नहीं जैसे कोई अनुमान लगाता है, वैसे नहीं जैसे कोई कल्पना करता है। उसकी दृष्टि समय के पार थी, उसकी आंखों में न जल्दबाजी थी, न उत्सुकता, बस एक स्थिरता थी, एक निश्चितता थी। और फिर उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, मानो शब्द नहीं, आशीर्वाद उतर रहा हो तेरे लिए। अचानक बदलाव लिखा है, ये बदलाव कोई हलचल मचाने नहीं आएगा, ये चुपचाप आएगा, बिल्कुल वैसे जैसे सुबह बिना शोर के रात को हटा देती है। ये परिवर्तन तुझे चौंकाएगा, क्योंकि तू
खुद को इसके लिए तैयार नहीं मानेगा तो सोचेगा यह मेरे लिए कैसे, इतनी जल्दी, इतना सुंदर, इतना साफ। पर साधु ने कहा तू भूल रहा है कि तेरा इंतजार बहुत लंबा रहा है, तेरी परीक्षा गहरी रही है, तेरी सहनशीलता अब पूरी हो चुकी है। ये परिवर्तन तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर से शुरू होगा। एक सुबह तू उठेगा और पाएगा कि तेरा डर थोड़ा कम है, कि तेरी सांस थोड़ी हल्की है, कि तेरा मन अचानक शांत है, और तभी बाहर की दुनिया भी तेरे अनुसार रूप बदलने लगेगी। साधु ने आगे कहा, जिस दिन तू सबसे कम उम्मीद करेगा, जिस दिन तू बस अपना काम करेगा, बिना आस लगाए, बिना प्रश्न किए, उसी दिन भाग्य तेरे द्वार खड़ा होगा। वह दस्तक तेज नहीं होगी, वह चीखेगा नहीं, वह बस एक हल्की सी उपस्थिति होगी, और तू पहले उसे पहचान भी नहीं पाएगा। पर जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तब समझेगा कि वही क्षण सब कुछ बदल गया। साधु ने कहा, भाग्य हमेशा शोर के साथ नहीं आता, वह अक्सर साधारण वेश में आता है, एक अवसर बनकर, एक मुलाकात बनकर, एक निर्णय बनकर। और अगर तू डरा नहीं तो वही अवसर तेरी दिशा बदल देगा। इसलिए तू अपने वर्तमान को हल्के मन से जी, हर दिन को सिर्फ एक दिन की तरह नहीं, एक तैयारी की तरह जी, क्योंकि जो आने वाला है वह केवल परिस्थिति नहीं बदलेगा, वह तुझे तेरी ही नजरों में ऊंचा उठाएगा। तेरी प्रतीक्षा अब अंत के पास है, तेरा समय धीरे धीरे तेरी ओर बढ़ रहा है। और साधु ने कहा, विश्वास रख, सब्र रख, खुद पर भरोसा रख, क्योंकि जिस दिन तू सबसे कम सोचेगा उसी दिन जीवन तुझसे कहेगा, आ, अब अंदर आ, ये द्वार तेरे लिए ही खुला था मेरे प्रिय। उसने बहुत शांति से कहा, बिना किसी आरोप के, बिना किसी जल्दबाजी के, बिल्कुल वैसे जैसे कोई तेरे माथे पर हाथ रखकर सच कहता है। तेरा रुकना भी ईश्वर की योजना थी, ये रुकना तेरी हार नहीं था, ये ठहराव तेरी योग्यता नहीं थी, ये तो एक पवित्र विराम था जहाँ सृष्टि तुझे सांस लेने दे रही थी। तू जिस मोड़ पर बार बार रुक गया, जहाँ तुझे लगा कि सब आगे बढ़ रहे हैं और तू पीछे छूट रहा है, वहाँ भी ईश्वर तेरे साथ खड़ा था। तेरी देरी भी सुरक्षा थी। अगर तू समय से पहले वहाँ पहुँच जाता जहाँ आज पहुँचने वाला है, तो शायद तेरा हृदय वह भार सह नहीं पाता, तेरी आत्मा वह जिम्मेदारी संभाल नहीं पाती। तू टूट सकता था, तू डर सकता था, तू स्वयं से दूर हो सकता था। इसीलिए जीवन ने तुझे रोका, इसीलिए रास्ते लंबे हुए, इसीलिए उत्तर देर से मिले। ये देरी तेरे खिलाफ नहीं थी, ये देरी तेरे पक्ष में थी। हर प्रतीक्षा के क्षण में तेरा धैर्य बढ़ा, हर असफलता में तेरी समझ गहरी हुई, हर अकेलेपन में तू खुद से मिला। और आज तू वही नहीं है जो तू तब था। अब तू तैयार है, अब तू जल्दी नहीं घबराता, अब तू हर बात पर बिखर नहीं जाता, अब तू दर्द को भी सुन लेता है और उससे कुछ सीख लेता है। अब तेरा हृदय मजबूत है, कठोर नहीं, मजबूत। मजबूत इसलिए क्योंकि उसने प्रेम करना नहीं छोड़ा, मजबूत इसलिए क्योंकि उसने आशा को मरने नहीं दिया। अब तू समय से पहले कुछ पाने की जिद नहीं करता, अब तू जानता है जो सही है वह सही समय पर अपने आप आता है। साधु ने कहा, ईश्वर तुझे कभी रोकता नहीं, वह तुझे तैयार करता है, और जब तू तैयार हो जाता है तब रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। इसलिए अपने अतीत पर अफसोस मत कर, अपनी देरी को कमजोरी मत समझ। वह देरी तेरी ढाल थी, वह ठहराव तेरा संरक्षण था। अब जब अगला द्वार खुलेगा तो उसमें डगमगाता हुआ नहीं, स्थिर कदमों से प्रवेश करेगा, और तब तू समझेगा कि हर रुकावट, हर इंतजार, हर देरी, सब कुछ तेरे भले के लिए था। साधु ने कहा, डर मत, अब आगे बढ़, अब तू तैयार है, और सृष्टि
तेरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। मेरे प्रिय बच्चे, साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा। उसके शब्द सिर्फ भविष्यवाणी नहीं थे, वे एक सुकून थे, एक भरोसा थे जो सीधे तेरे हृदय में उतर गए। उसने कहा, तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा। वह व्यक्ति शोर के साथ नहीं आएगा, वह कोई घोषणा नहीं करेगा, वह बस धीरे से तेरी दुनिया में प्रवेश करेगा। और सबसे पहली बात जो वह करेगा, वह ये नहीं पूछेगा कि तू क्या करता है या तू क्या बनना चाहता है। वह ये देखेगा कि तू कौन है। वह तेरी आत्मा को पहचान लेगा, तेरी बाहरी परतों के पार, तेरी आदतों के पार, तेरे डर के पार। वह उस जगह तक पहुंचेगा जहां तू वास्तव में रहता है, जहां तू थका हुआ भी है और सच्चा भी। वह तुझे बदलने नहीं आएगा, वह तुझे यह नहीं कहेगा कि तू कम है या तू गलत है या तू पर्याप्त नहीं है। वह तुझे जैसा है वैसा ही स्वीकार करेगा, तेरी उलझनों के साथ, तेरी खामोशियों के साथ, तेरे अधूरे शब्दों के साथ। वह समझने आएगा, समझने कि तू क्यों चुप हो जाता है, समझने कि तू क्यों जल्दी भावुक हो जाता है, समझने कि तू क्यों कभी कभी भीड़ में भी अकेला महसूस करता है। वह तुझसे सब कुछ जानने की जिद नहीं करेगा, वह तुझे खुलने का समय देगा। और सबसे सुंदर बात, वह तेरे मौन को भी सुनेगा। जब तू बोलेगा नहीं, तब भी वह समझेगा। जब तू सिर्फ सांस ले रहा होगा, तब भी वह महसूस करेगा। तेरी चुप्पी उसके लिए असहज नहीं होगी, वह उसमें डर नहीं ढूंढेगा, वह उसमें तेरी गहराई देखेगा। तेरे आंसू उसे कमजोर नहीं लगेंगे, वे उसे तेरी सच्चाई लगेंगे। साधु ने कहा, ये व्यक्ति तेरे जीवन में शांति लेकर आएगा। कोई तूफान नहीं, कोई उलझन नहीं। उसके साथ तू खुद को समझाने की कोशिश नहीं करेगा, तू बस खुद रहेगा। और पहली बार तुझे यह एहसास होगा कि तू जैसा है वही पर्याप्त है। वह व्यक्ति तेरे जीवन को पूरा नहीं करेगा, क्योंकि तू पहले से ही पूर्ण है। वह बस तेरे जीवन में एक ऐसा स्थान बनेगा जहां तू आराम से सांस ले सकेगा। साधु ने कहा, जब वह आए तो डरना मत, भागना मत, अपने हृदय को बंद मत करना, क्योंकि वह तेरी परीक्षा लेने नहीं, तेरी यात्रा में साथ चलने आया होगा। और तब तू समझेगा कि सच्चा संबंध शब्दों से नहीं, समझ से बनता है। और यही तेरे जीवन का एक बहुत सुंदर, बहुत कोमल, बहुत पवित्र आशीर्वाद होगा। मेरे प्रिय, उसने चेतावनी भी दी, पर वह चेतावनी डराने के लिए नहीं थी, वह संभालने के लिए थी। वह ऐसे थी जैसे कोई चलते हुए बच्चे का हाथ थाम ले। उसने बहुत कोमल स्वर में कहा, डर को अपने निर्णय न लेने देना। डर अक्सर सुरक्षा का मुखौटा पहनता है, पर भीतर से वह तुझे रोकता है। वह तुझे छोटा सोचने को मजबूर करता है, वह तुझे बीते हुए घावों की कैद में रखता है। साधु ने कहा, डर की बात मत सुन। डर ने तेरे साथ अब तक कुछ अच्छा नहीं किया। अपने निर्णय अपने विश्वास से लेना, अपने अनुभव से लेना, अपने हृदय की शांत आवाज से लेना। फिर उसने कहा, अतीत को भविष्य पर हावी मत होने देना। जो हो चुका है वह दोबारा वैसा ही होगा। यह जरूरी नहीं हर नया दिन नई संभावना लेकर आता है। तेरे पुराने अनुभव तेरे शत्रु नहीं है, पर वे तेरे मालिक भी नहीं है। उन्हें मार्गदर्शक रहने दे, पर निर्णयकर्ता मत बना। फिर साधु ने सबसे सुंदर बात कही, जो जा चुका है वह तुझे सिखाने आया था। हर रिश्ता जो टूटा, हर अवसर जो हाथ से फिसला, हर सपना जो अधूरा रह गया, वे सब तुझे कुछ देने आए थे। धैर्य, समझ, स्वयं का मूल्य और अपनी सीमाओं की पहचान। उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। अब उनका बोझ तेरे कंधों पर ढोने की आवश्यकता नहीं है। और जो आने वाला है वह तुझे खिलाने आएगा। खिलाने सिर्फ साधनों से नहीं,
खिलाने, आनंद से, सुकून से, सम्मान से, वह तुझे वह सब देगा जो तू अब संभाल सकता है, जो तू अब समझ सकता है। साधु ने कहा, जीवन संतुलन में चलता है। पहले तू सीखता है, फिर तू फल पाता है। तेरे जीवन का सीखने का चरण अब पूरा हो रहा है और पाने का चरण धीरे धीरे शुरू हो रहा है। इसलिए पीछे मत देख, भय के साथ मत चल, अपनी आंखें आगे रख। तेरे सामने वह राह है जो हल्की है, जो उजली है, जो तेरे लिए तैयार की गई है। साधु ने कहा, विश्वास रख अपने ऊपर, अपने समय पर और उस सृष्टि पर जो तुझे अब खाली हाथ नहीं, भरपूर हाथों से स्वागत करने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, साधु बोला, बहुत सरल शब्दों में, पर उन शब्दों में पूरी सृष्टि का सार था। उसने कहा, तू जितना स्वयं से जुड़ता जाएगा, उतना संसार तुझसे जुड़ता जाएगा। स्वयं से जुड़ना मतलब अपने भीतर उतरना, अपनी सांसों को सुनना, अपने मन की गति को समझना, अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, स्वीकार करना। जब तू खुद से दूर होता है तो दुनिया भी तुझे दूर लगती है, पर जिस दिन तू अपने भीतर घर बना लेता है, उसी दिन बाहर की दुनिया तुझे अपनाने लगती है। साधु ने कहा, तू दूसरों को खुश करने के लिए खुद को छोटा मत करना। तू दूसरों की अपेक्षाओं में अपनी सच्चाई मत खोना, क्योंकि तेरी सच्चाई ही तेरा कवच है। जब तू जैसा है वैसा रहता है तो कोई तुझे आसानी से घायल नहीं कर सकता। झूठ हमेशा कमजोर होता है, सच हमेशा मजबूत होता है। तेरी सच्चाई तुझे नग्न नहीं करती, वह तुझे अभेद्य बनाती है, वह तुझे भीतर से अडिग बनाती है। और फिर साधु ने तेरी करुणा की बात की। उसने कहा, तेरी करुणा ही तेरा धन है। ये करुणा कमजोरी नहीं है, ये तेरा सबसे मूल्यवान आभूषण है। तू जब दूसरों का दर्द समझ लेता है बिना उसे ठीक किए, तू जब सुन लेता है बिना निर्णय दिए, तब तू सबसे बड़ा दान करता है। साधु ने कहा, धन सिर्फ सिक्कों से नहीं बनता, धन उस ऊर्जा से बनता है जो तू दूसरों के जीवन में छोड़ जाता है। तेरी करुणा तेरे रास्ते खोलती जाएगी, तेरे संबंध गहरे करती जाएगी, तेरे जीवन में सच्चे लोग लाती जाएगी। तो देखेगा, जब तू स्वयं के प्रति ईमानदार रहेगा और दूसरों के प्रति दयालु रहेगा, तो जीवन अपने आप तेरे पक्ष में झुकने लगेगा। साधु ने कहा, तुझे किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। तू जैसा है वही पर्याप्त है। अपने भीतर जुड़ा रह, अपनी सच्चाई को ढाल बनाए रख और अपनी करुणा को संपत्ति समझ, क्योंकि यही दो बातें तुझे भीतर से समृद्ध करेगी और बाहर से संसार को तेरे करीब ले आएंगी। मेरे प्रिय, उसने आखिरी बार कहा, बहुत धीरे, बहुत स्नेह से, मानो ये शब्द नहीं, एक अंतिम आशीर्वाद हो। उसने कहा, इस भविष्यवाणी को बार बार मत सुनना, क्योंकि कुछ बातें दोहराने के लिए नहीं होती, वे उतारने के लिए होती हैं। ये शब्द मन को भरने नहीं आए, ये शब्द तेरे भीतर जगने आए हैं। इसे अपने भीतर उतार लेना, जैसे कोई बीज मिट्टी में चुपचाप उतर जाता है, बिना शोर के, बिना घोषणा के। ये भविष्यवाणी भी वैसी ही है। ये तेरे मन में नहीं, तेरी आत्मा में घर बनाएगी। साधु ने कहा, यदि तू इसे बार बार सुनेगा तो तू इसे बाहर खोजेगा, शब्दों में, आवाज में, अर्थों में, पर इसका असर वहाँ नहीं है। इसका असर शब्दों में नहीं, इसका असर तेरी ऊर्जा में होगा, तेरे चलने के ढंग में, तेरे देखने के ढंग में, तेरे सहने के ढंग में, तेरे निर्णयों में, तेरे मौन में। एक दिन तू पाएगा कि तू पहले जैसा नहीं रहा, कि तेरा डर थोड़ा कम है, कि तेरा भरोसा थोड़ा गहरा है। तू समझेगा कि कुछ बदल गया है।
बिना किसी शोर के, बिना किसी संकेत के। तेरी ऊर्जा अब हड़बड़ाती नहीं, तेरी उपस्थिति अब बोझ नहीं लगती, तेरी सांसें अब खुद से लड़ती नहीं। साधु ने कहा, सच्चा परिवर्तन हमेशा शांत होता है, वह दिखता नहीं, वह हो जाता है। इसलिए इसे याद करने की कोशिश मत करना, इसे जीने देना। जब तू सही समय पर सही निर्णय लेगा, तब समझना ये भविष्यवाणी तेरे भीतर काम कर रही है। जब तू डर के बावजूद आगे बढ़ेगा, तब समझना यह आशीर्वाद तेरे साथ है। जब तू बिना कारण शांत रहेगा, बिना वजह आश्वस्त रहेगा, तब समझना ये शब्द तेरी ऊर्जा बन चुके हैं। साधु ने कहा, कुछ बातें कान से नहीं, काया से सुनी जाती हैं, और ये उनमें से एक है। इसे अपने भीतर ठहरने दे, अपने समय पर, अपने ढंग से। यह तेरे जीवन में फल देगी। और उसने बस इतना कहा, अब जा, जी और भरोसा रख, क्योंकि जो तुझे मिला है वह सुनने के लिए नहीं, बनने के लिए था, मेरे प्रिय बच्चे। और जाते जाते उसने कहा, कदम रुक गए, शब्द थम गए, पर भाव बहने लगे। उसने बहुत स्नेह से कहा, बेटा, यह एक शब्द नहीं था, यह अपनापन था, ये वह स्पर्श था जो सिर पर हाथ रखे बिना भी सिर को हल्का कर दे। उसने कहा, सब ठीक होने वाला है। ये वाक्य कोई तसल्ली नहीं था, यह एक घोषणा थी, एक सत्य था जो समय की गहराइयों से उठकर आया था। सब ठीक अचानक नहीं होगा, सब ठीक एक एक करके होगा, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, तेरे रास्तों में। उसने कहा, तेरा समय आ चुका है, वह समय जिसका तू इंतजार करता रहा, जिसके लिए तू थकता रहा, जिसके लिए तू चुपचाप सहता रहा। अब वह समय तुझसे दूर नहीं है, अब वह समय तेरे सामने खड़ा है, बस तेरे एक कदम का इंतजार कर रहा है। फिर उसने कहा, अब पीछे नहीं, पीछे जहाँ दर्द था, जहाँ संदेह था, जहाँ खुद पर शक था, जहाँ तू अपने आप से लड़ता रहा, वह सब पूरा हो चुका है, उसका काम खत्म हो चुका है। अब ऊपर ही ऊपर है, ऊपर जहाँ हल्कापन है, जहाँ स्पष्टता है, जहाँ सांस लेना आसान है, ऊपर जहाँ तू खुद को कम नहीं समझेगा, जहाँ तू अपने सपनों से डरेगा नहीं। उसने कहा, विश्वास रख, विश्वास किसी और पर नहीं, सबसे पहले अपने ऊपर, उस पर जो अब तक हर मुश्किल से तुझे निकाल लाया है, उस पर जो आज भी तेरे भीतर सांस ले रहा है। और अंत में उसने सबसे बड़ी बात कही, सृष्टि तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है, तेरे कदम देखे जा रहे हैं, तेरी नीयत सुनी जा रही है। जब तू गिरा तब भी, जब तू रुका तब भी, जब तू चुप रहा तब भी, अब जब तू आगे बढ़ेगा तो रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। साधु ने कहा, डर मत, घबराना मत, खुद को छोटा मत समझ, तू बहुत दूर आ चुका है, तू बहुत कुछ सीख चुका है, तू अब उस मोड़ पर है जहाँ पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं, बस चलते रह, सांस लेते रह, आंखें खुली रख, जो आ रहा है वह तेरे लिए हल्का है, सुंदर है, योग्य है। और जाते जाते उसने फिर कहा, बेटा, सब ठीक है, सब ठीक होगा, और अब सब बेहतर ही बेहतर है। प्रेम और आशीर्वाद सहित तेरा बाबा नीम करोली महाराज।